अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत के बारे में कि मुहर्रम के महीने की क्या अहमियत है, इस्लाम में क्या फ़जीलत है इस महीने को हासिल। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद अफजल रोज़े अल्लाह के महीने यानी शहरुल्लाह, आपने फरमाया कि अल्लाह के महीने के रोज़े हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे मुहर्रम को अल्लाह का महीना कहा है, जिससे इस महीने की अहमियत पता चलती है। और जो हुर्मत वाले 4 महीने बयान किए गए हैं उसमें रजब, मुहर्रम, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा का महीना है। इसमें अहले अरब जंग को नापसंद करते थे और वो लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा इज्तनाब करते थे। तो इस महीने में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, और आप कभी भी रोज़े रख सकते हैं, लेकिन 10 तारीख़ का जो रोज़ा है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर रखते थे और ये सुन्नत रोज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक ही रोज़ा आपने रखा था, लेकिन आपने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि वो अगली मरतबा 10 के साथ 9 को या फिर 11 को मिला लेंगे और इस तरह से वो 2 रोज़े रखेंगे। तो सहाबा कराम तो 2 रोज़े रखने लगे। हमें भी चाहिए कि हम भी इस तरह से 9-10 या फिर 10-11 के रोज़े रखें। ये सुन्नत है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें और गुनाहों से परहेज़ करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस महीने की अहमियत को समझने वाला बनाए और इस महीने में खूब सारा नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।